Hello everyone, welcome to Apna ABC class. Today we are talking about some important questions of illumination. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएंट इफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन. जो ल्यूमिनस इफिशिएंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपका. तो वो डिपेंड करता है हम लोग का ऑप्शन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द सोर्स. ठीक ना, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स पे डिपेंड करता है. अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले IR लॉस होता है जिसके कारण क्या होता है हम लोग का हीट जनरेट होता है और उस हीट के कारण क्या होता है टेम्परेचर होता है. ठीक ना, तो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा हम लोग का. ठीक ना, तो रेडिएंट जो एनर्जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का इंक्रीज होता है. ठीक ना, तो रेडिएंट जो वैल्यू होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे किस पे, टेम्परेचर पे. ठीक ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट. लाइट वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी. लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे मिलेगा 8 की जगह 10 मिल जाएगा मीटर पर सेकंड. यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहने वाला है हम लोग का 1. चलिए, कार्बन आर्क लैम्प्स आर कॉमनली यूज्ड इन. कार्बन आर्क लैम्प्स जो होता है हमारा ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर में. देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पिक्चर है सिनेमा प्रोजेक्टर का है. ठीक ना, यहाँ पे जो ये जो है दोनों क्या हम लोग का कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसके बीच जो गैप है उसमें क्या होता है जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर का मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं. ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंप्लीट यहाँ फ्लो होता है और वहाँ पे क्या होता है हम लोग का हीट जनरेट होता है और जनरेट होने के कारण क्या होता है हम लोग का यहाँ से लाइट प्राप्त होता है. ठीक है, तो ये चूँकि लाइट जो यहाँ पे प्राप्त होता है वो होता है एकदम प्योर वाइट लाइट प्राप्त होता है. पूछा जाए अगर आप लोग से कि कार्बन आर्क लैम्प में जो लाइट प्राप्त होता है वो किस कलर का होता है, ठीक है, तो प्योर वाइट होता है हम लोग कार्बन आर्क लैम्प के द्वारा जो लाइट रिलीज होता है. ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, सिनेमा प्रोजेक्टर. द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. ठीक ना, जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है. सिंपल क्वेश्चन था. कैंडेला इज द यूनिट ऑफ. तो कैंडेला जो यूनिट होता है हमारा किसका होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है. ठीक ना, लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, कैंडेला होता है. ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा ल्यूमेन होता है. ठीक ना, ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो यूनिट होता है हमारा ऐसा यूनिट होता है वो ल्यूमेन होता है. चलिए, द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल. ठीक ना, जो इल्यूमिनेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन ऑफ एंगल का. उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बोलते हैं. ठीक ना, उसको क्या बोला जाता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ. विच कर्व रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ द लैम्प. इसमें से कौन सा कर्व जो है वो लाइफ ऑफ द लैम्प को जो शो करता है, तो हमारा था बी कर्व. ये जो दिख रहा है हम लोग का बी कर्व वही हमारा क्या करता है, लाइफ ऑफ द लैम्प को शो करता है. चलिए, इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क. प्रिसीजन वर्क के लिए मतलब बारीकी काम के लिए, हमारा शुद्ध काम करने के लिए हम लोग कौन सा मतलब इसमें से रहेगा हम लोग का इल्यूमिनेशन का वैल्यू, तो वो हमारा मैक्सिमम होगा यहाँ पे. तो मैक्सिमम यहाँ पे 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर. जितना ज़्यादा होगा हम लोग का उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, प्रिसीजन वर्क में हमारा क्या होगा, अच्छा से कर पाएंगे हम लोग. ठीक ना, प्रिसीजन का मतलब होता है हम लोग का जहाँ पे बारीकी से हम लोग काम करना है, शुद्ध मतलब काम करना है. ठीक ना, तो वहाँ पे हम लोग प्रिसीजन वर्क के लिए हम लोग ये इल्यूमिनेशन का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम लेना चाहेंगे. विच ऑफ द फ्लोइंग विल नीड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन. हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इसमें किस में का होता है, तो होता है प्रूफ रीडिंग में. ठीक ना, इसका जो वैल्यू होता है 750 से 1000 के बीच होता है. ठीक ना, बेडरूम का होता है हम लोग का बहुत कम होता है, ये होता है हम लोग का 15 to 32 या 18 to 32 हम लोग का लेते हैं. ठीक ना,
और हॉस्पिटल वार्ड का जो होता है वैल्यू होता है इल्यूमिनेशन का, वो होता है मतलब सबसे कम होता है 5 से 10 होता है। रेलवे के लिए भी 5 से हमारा क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो एक टेबल हम अभी दिखाएंगे, उसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, तो उसमें बता सकते हैं किसका इल्यूमिनेशन वैल्यू कम है किसका ज़्यादा है, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का रीडिंग के लिए जो होता है हम लोग का मैक्सिमम लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को छोटा छोटा वर्ड जो होता है रीड करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग के लिए इल्यूमिनेशन का वैल्यू मैक्सिमम मतलब होगा। तो यहाँ पे होता है वो 750 से 1000, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग के लिए हमारा क्या होगा हाईएस्ट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। लोएस्ट लेवल ऑफ द इल्यूमिनेशन हम लोग का यहाँ बात करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का या हॉस्पिटल वार्ड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या रेलवे प्लेटफॉर्म। लेकिन अब देखिए टेबल में हम लोग को दिया हुआ है सारा चीज़ का वैल्यू। नॉर्मल हाउस के लिए हम लोग जनरली कितना 550 लेते हैं, और जनरल ऑफिस के लिए 500 हो लेते हैं हम लोग। मोटर व्हीकल्स असेंबली के लिए 500। तो ये कुछ वैल्यू दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रूफ रीडिंग के लिए अभी बात कर रहे थे हम लोग। इंजीनियर टेस्टिंग के लिए हम लोग का 3000 होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग का याद रखिएगा सर्जरी में वर्क आता है। सर्जरी में जो मैक्सिमम होना चाहिए 10,000 से हमारा 5000 का अप्रॉक्स हम लोग का जो होता है इल्यूमिनेशन का वैल्यू होता है, ठीक ना, जो कि मैक्सिमम। ऑडिटोरियम में हम लोग का होता है, ऑडिटोरियम में 200 से 300 होता है, ठीक ना। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे किस में होगा हम लोग का, तो लोएस्ट जो होगा हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, और क्रोमेटिक का मतलब कलर, जो एक कलर देता हो, ठीक ना। तो वो होता है सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प जो होता है हम लोग का येलो कलर जो होता है देता है हम लोग का, ठीक ना, जो कि हम लोग का यहाँ फिगर में दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है फर्स्ट। जीएलएस लैम्प क्या मतलब होता है, जनरल जो हम लोग का होता है लाइटिंग जो होता है जनरल लाइटिंग सर्विस होता है, जिसमें हम लोग फिलामेंट बल्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं जीएलएस बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो रहेगा क्या रहेगा सोडियम वेपर लैम्प। द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस इन द रेंज। हाउस के लिए इल्यूमिनेशन लेवल जो होता है हमारा अप्रॉक्स हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ये हमारा होना चाहिए 100 to 140 लेंगे, ठीक ना। जो कि हम लोग का दिया था उसमें हाउस के लिए हम लोग 50 ल्यूमेन देते हैं। तो अगर 50 नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीफर करते हैं, ठीक ना। अप्रॉक्स में वैल्यू कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को 100 से 140 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक ना, जो कि ऑप्शन रहेगा हमारा 4। द ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होता है वो होता है हमारा कितना, जो मैक्सिमम लेते हैं, ठीक ना, जो इसका होता है जैसे CFL हो गया, ठीक ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक ना। तो CFL का जो इफिशियंसी होता है मैक्सिमम होता है जो 60 से 65 ल्यूमेन पर वाट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा 60 से 65। ये हाई कैटेगरी में आता है, हमारे इसका इफिशियंसी क्या होता है अच्छा होता है, हाई होता है, ठीक ना, जिसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग जनरली CFL का। 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर जो होता है 1 लक्स के बराबर होता है, ठीक ना। 1 लक्स पूछा जाए किसके बराबर होता है, तो 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। द स्टैंडर्ड वेटेज ऑफ 3 फीट फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। स्टैंडर्ड वेटेज जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब का वो कितना होता है हम लोग का हाइट पे डिपेंड करता है। तो 4 फुट अगर पे हम लोग को लगाना है तो कौन सा कितना वाट का हम बल्ब लगाएंगे, तो होगा हमारा 40 वाट, ठीक ना। 8 फुट पे लगाना है तो 75, इससे एबव 8 फुट से ज़्यादा नहीं लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अगर हाईएस्ट आउटपुट का बात किया जाए तो उस पर भी वैल्यू हमारा वेरी कर सकता है। तो हाईएस्ट आउटपुट में हमारा 112 वाट का होता है, और वेरी हाई आउटपुट में हमारा 215 वाट का होता है। तो चूँकि यहाँ 3 फुट पे पूछा है तो वो 4 फुट के अप्रॉक्स देते हैं 40 हमारा वाट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर द सेम वेटेज विच लैम्प इज चीपेस्ट। मतलब कौन सा लैंप हमारा क्या होता है चीपेस्ट होता है, तो वो होता है जनरल लाइटिंग सर्विस का जो यूज करते हैं हम लोग। इसमें फिलामेंट आता है हम लोग का, फिलामेंट बल्ब आता है जो कि बहुत लेस रेट पे हम लोग का चीफ रेट पे मिलता है, हम लोग का रेट पे मिलता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे GLS लैंप हो जाएगा, ठीक ना। बोल रहा है कि द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द कंपैरिजन ऑफ कैंडल पावर डिफरेंस। कैंडल पावर डिफरेंस बताना है हम लोग का दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं फोटोमीटर, ठीक ना। फोटोमीटर हम लोग का 3 तरह का होता है। एक होता है बुसेन ग्रेस स्पॉट फोटोमीटर, ठीक ना।
पहला बुसेन लिख लीजिएगा इसको, बुसेन ग्रीस स्पॉट फोटोमीटर। दूसरा होता है हम लोग का ल्यूमर ब्रोधम, ल्यूमन ब्रोधम फोटोमीटर, ठीक ना। तीसरा जो होता है हम लोग का फ्लिकर, फ्लिकर फोटोमीटर। देखिए बुसेन और ल्यूमर जो होता है हमारा, ये दोनों होता है सेम कलर के लिए। अगर सेम कलर के कैंडल पावर के बीच डिफरेंस दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बुसेन या ल्यूमर का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाए, पूछा जाए हमारा डिफरेंस कलर के लिए, डिफरेंट कलर के लिए हमारा यूज किया किसको किया जाता है, तो डिफरेंट कलर के लिए हमारा यूज किया जाता है फ्लिकर को, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फोटोमीटर। चलिए आगे इस पर अगला डिफरेंट कलर पूछ रहा है इस पर कि किस फोटोमीटर को डिफरेंट कलर पे यूज करते हैं, तो फ्लिकर का यूज करते हैं, ठीक ना। तो फ्लिकर फोटोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेम कलर के लिए बोल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बुसेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल फोटोमीटर इज बेस्ड अपन, तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोमीटर जो होता है वो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 1। चलिए वो रहा है कि विच फोटोमीटर यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ द सेम कलर, ठीक ना। सेम कलर के लिए अभी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बुसेन फोटोमीटर। चलिए अभी तो देख चुके हैं। टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट द सेम थिकनेस ऑफ द गिव 60 वाट ना, ठीक ना। दो बल्ब दिया है, का पावर दिया है 60 वाट, सेकंड का दिया है हमारा 100 वाट, ठीक ना। तो बोल रहा है हम लोग कि इसमें किसका जो फिलामेंट का लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या होता है, P इज और P इक्वल टू होता है V²/R। अगर R को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक ना, R को क्या कर रहे हैं हम लोग रिप्लेस यहाँ से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ρ×L/A। ये A ऊपर चला जाएगा हम लोग को, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से मिलेगा हम लोग को, यहाँ से प्राप्त होगा हम लोग का V²A/ρ×L। यानी जो पावर दिख रहा है हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एल का, यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका फिलामेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा हमारा कम होगा, और जिसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो सकता, ठीक ना। इन्वर्सली उल्टा अपोजिट होगा हम लोग का, 60 वाट वाला का फिलामेंट का लेंथ ज़्यादा होगा और 100 वाला कम होगा। तो 100 दोनों सेम होगा, सेम नहीं होगा हम लोग का, है इक्वल लेंथ नहीं होगा। 60 वाट बोले हम लोग का सेकंड नंबर 60 वाट लैंप हैज़ शॉर्टर नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट कम है तो ये ज़्यादा होगा। 100 लैंप लॉन्गर नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर लॉन्गर कौन सा हो जाए 60 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहने वाला हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक ना। द कलर ऑफ लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप अभी बात किए थे हम लोग, येलो कलर देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3rd। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज, ल्यूमिनेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर ल्यूमिनेंस का एसआई यूनिट होता है। चलिए विच गैस इज सम टाइम यूज इन फिलामेंट, आर्गन या नियॉन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहेगा हम लोग का आर्गन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो ये हमारा फिलामेंट टंगस्टन को क्या करते हैं, इवेपोरेशन से बचाने के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। विच बल्ब ऑपरेट ऑन द लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर पे हम लोग टर्च बल्ब का यूज करते हैं। बैटरी हम लोग सेल यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा टर्च बल्ब हो जाएगा। द आउटपुट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पे अभी बात करें कि रेडिएंट एनर्जी जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आउटपुट जो भी डिपेंड करेगा हमारा किस पे करेगा, फिलामेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 3, ठीक ना। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप लोग को भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो अच्छा है, ठीक ना। ऑप्शन को तो उसको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देखने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चूँकि हम लोग अभी अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा आप इस प्यार दिखाइएगा, हम लोग और भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 29 नंबर, ए 0 वाट लैम्प कंज्यूम्स। 0 वाट लैम्प का क्या होता है कि 0 वाट लैम्प का जो करंट का रेटिंग होता है वो बहुत कम होता है, 0.2 एम्पियर होता है, ठीक ना, के अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू बहुत कम होने के कारण पावर जो होता है बहुत कम होता है, ठीक ना। तो वो होता है अप्रॉक्स हम लोग का होता है 5 to 7 वाट पावर होता है, ठीक ना। तो इसका लैम्प कंजप्शन जो होगा हम लोग का पावर बहुत कंजप्शन कम होगा, क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत कम है। तो वो होता है 5 to 7 वाट होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन का जो होता है 3000 से अबव होता है हम लोग का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा रहेगा, 3655 डिग्री केल्विन रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, 3655 डिग्री केल्विन। तो टंगस्टन चूँकि क्या होता है, हाई रेसिस्टिव मटेरियल होता है आपका। टंगस्टन का हम लोग फिलामेंट बल्ब में यूज करते हैं, ठीक ना। टंगस्टन का जो ये रेसिस्टेंस बेरिंग होता है, जो कोल्ड रेसिस्टेंस होता है, ठीक ना, वर्किंग रेसिस्टेंस जो होता है कोल्ड रेसिस्टेंस से 12 से 15 टाइम्स होता है, ज़्यादा होता है। कोल्ड रेसिस्टेंस से हमारा वर्किंग रेसिस्टेंस जो होता है इतना ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ये भी आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। द लाइफ ऑफ द इनकैंडिसेंट लैम्प इज एक्सेप्टेड टू। तो इसका इनकैंडिसेंट लैम्प का जो लाइफ होता है बहुत कम होता है, ठीक ना। ये होता है 1000 आवर के अप्रॉक्स होता है। तो 1000 आवर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा। इनकैंडिसेंट लैम्प का जो लाइफ होता है वो बहुत कम होता है, जो कि 1000 आवर होता है, ठीक ना। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर अभी बात किए थे, वो क्या होता है, कार्बन आर्क लैम्प होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा कार्बन आर्क लैम्प। इन द केस ऑफ रोस्टेड GLS, ठीक ना, जनरल लाइटिंग सर्विस में हम लोग फ्रोस्टिंग ऑफ द सेल इज डन, ठीक ना, बाई जो फ्रोस्टिंग करते हैं सेल में वो किससे करते हैं हम लोग, तो एसिड हम लोग इथेचिंग से करते हैं। चूँकि इससे करने से हम लोग का ये फ़ायदा होता है कि एसिड इथेचिंग जो होता है क्रिएट से स्मूथ हम लोग का क्या करता है, स्मूथ हम लोग का और ग्लोसी हम लोग का क्या करता है, ये क्रिएट करता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एसिड इथेचिंग हम लोग का क्या करता है, फ्रोस्टिंग करते हैं सेल में। नाइट्रोजन ऑफ आर्गन इज फील्ड इन GLS लैम्प E2। तो नाइट्रोजन और आर्गन क्यों फील करते हैं, तो वो इवेपोरेशन बचाने के लिए भी बात कर रहे थे हम लोग कि इवेपोरेशन से बचाने के लिए, उसको क्षय से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन गैस फील करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लैम्प हैज़ द लीस्ट कैपेसिटी ऑफ सस्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन। किसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है बहुत कम सस्टेंस करता है, तो वो होता है हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प का, ठीक ना, जो कि 1% होता है आपका। 1% अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो 3 से 3.5% जो होता है हमारा, इसके ल्यूमेन वाट, आउटपुट ल्यूमेन वाट में क्या होता है, चेंजिंग होता है, बहुत कम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा हम लोग का। द लाइट आउटपुट ऑफ GLS लैम्प इज नॉर्मली इन द रेंज। जो GLS लैम्प का जो आउटपुट होता है कितना होता है, तो वो होता है 10 से 18। जो हम लोग GLS मतलब फिलामेंट, GLS मतलब आप लोग सोचिएगा क्या, फिलामेंट बल्ब जो होता है हम लोग का, वो कितना ल्यूमेन हम लोग का आउटपुट देता है, तो वो 10 to 18 ल्यूमेन पर वाट होता है। चलिए, नियोन सिंक्स आर्गन गैस इज इट। नियोन हम लोग बॉल में क्या करते हैं, सिंक्स बॉल में हम लोग आर्गन अगर गैस फिल करेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर आर्गन के लिए देखिए यहाँ पे है ब्राइट ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइट ब्लू हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना। अगर नियोन गैस उसमें भरते तो हमारा नियोन आर्गन कुछ भी भर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर नियोन भरेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या होगा, रेड प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर मरकरी वेपर वहाँ पे होगा तो यूज करेंगे तो ब्लू ग्रीन होगा हम लोग का। तो थोड़ा सा ऑप्शन याद रखिएगा। सोडियम वेपर के लिए वायलेट होगा, हीलियम गैस के लिए पिंकिश होगा। तो जनरली हम लोग का नियोन और आर्गन ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो नियोन में रेड हो जाता है और आर्गन के लिए हम लोग क्या होता है, ब्राइट ब्लू होता है। चलिए, बोल रहा है हम लोग का ग्लेयर में रिजल्ट। ग्लेयर मतलब क्या, चौंधिया जाना, जैसे सडनली बहुत ज़्यादा लाइट कहीं पे हमारी आंखों पर पड़ता है, देखते हैं क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ों को कुछ देर के लिए कुछ चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं ग्लेयर बोलते हैं। तो
ग्लेयर में क्या होता है, लाइट का जो विजन पे होता है हमारा, विजन फील्ड पे लाइट का वैल्यू क्या एक्सेस होकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ल्यूमिनस का वैल्यू हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग का नियॉन सिंक्स मिक्सचर गिब्स, नियॉन सिंक्स में देखिए अभी बात कर रहे थे, अगर नियॉन भरेंगे हम लोग आर्गन के लिए तो हमारा क्या था, ब्लू था, लेकिन नियॉन गैस अगर भरते हैं वहाँ पर तो रेड कलर हम लोग का क्या होगा, वहाँ प्राप्त होगा। द इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ नियॉन ट्यूब्स वर्क एट, ठीक ना, जो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट नहीं, इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा नियॉन ट्यूब्स में वो कितना होता है हम लोग, तो वो होता है 2000 से 6000 वोल्ट होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोड जो वोल्टेज होता है हमारा, पोटेंशियल होता है वो कितना होता है हमारा, 2000 से 6000 वोल्ट्स होता है, ठीक ना। द रेशियो ऑफ लेंथ, मान लीजिए दो बल्ब है हम लोग का, ठीक ना, दोनों बल्ब का क्रॉस सेक्शनल फिलामेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, मटेरियल सेम है अगर हम लोग का, तो उसका लेंथ का जो रेशियो होगा वो 0.54 आता है, ठीक ना। दो बल्ब है, अगर दोनों बल्ब का हमारा क्या सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, रेसिस्टेंस सेम हो और मटेरियल सेम है, तो उसका जो लेंथ का रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.54 मिलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट रहने वाला हम लोग का, ठीक है ना। बीच ऑफ द फ्लोइंग फिलामेंट मटेरियल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो होता है टेंटलम का, ठीक ना। टेंटलम का होता है, कार्बन का हमारा 3500 के अप्रॉक्स होता है, टंगस्टन का 3600 के अप्रॉक्स होता है, ये हमारा 3000 के अप्रॉक्स होता है, और ओस्मियम का भी हमारा 3000, ये 17 होता है, ये 3000 हमारा 33 के आसपास होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, टेंटलम जो होगा लोएस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है, ठीक ना। चलिए इसका 3500 के अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स में याद रखिएगा। टंगस्टन का 3600 के अप्रॉक्स अभी बात कर रहे थे, टेंटलम का 3017 होता है और ऑस्मियम का 3033 के आसपास होता है, ठीक ना। तो इसका हमारा लोएस्ट क्या रहेगा, टेंटलम। व्हील कंपेयरिंग टंगस्टन फिलामेंट लैम्प्स विथ फ्लोरोसेंट टिप ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज, ठीक है। टंगस्टन फ्लोरोसेंट लैम्प पे टंगस्टन लैम्प का क्या होता है, हमारा एडवांटेज क्या है, तो टंगस्टन लैम्प का जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें हमारा लॉन्गर लाइफ होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट से ज़्यादा लाइफ हमारा क्या होता है, इसका होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा लॉन्गर लाइफ, ठीक ना। तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, ठीक ना, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग का, ठीक ना। तो इसको सही से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए काफ़ी है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक ना। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स।